गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। उसमें पहले दो डेफिनेशंस पढ़नी है, व्हाट इज़ लीनियर डिपेंडेंस एंड व्हाट इज़ लीनियर इंडिपेंडेंस, ये दोनों पढ़ने हैं। तो द वेक्टर्स x1 से लेके xn तक ये n वेक्टर्स हैं, दीज n वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। इनको हम कब बोलेंगे अगर ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है? इफ़ देयर एग्जिस्ट n नंबर्स C1, C2, Cn, ठीक है, नंबर्स नॉट ऑल ज़ीरोज़। ये जो स्केलर्स हैं ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल ज़ीरो, सच दैट कि C1 x1 प्लस C2 x2 अप टू Cn xn इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो फॉर्म लिखी है स्केलर्स और वेक्टर्स को कंबाइन करके इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो होना चाहिए और ये जो सारे के सारे स्केलर्स थे, कांस्टेंट्स थे, नंबर्स थे, जो मर्जी बोलो, C1, C2, Cn तक, ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं बनने चाहिए। सेकेंड इज कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस में बस क्या करना है, यही वेक्टर्स हैं, यही स्केलर्स हैं, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? जब ये जो स्केलर्स हैं ये सारे के सारे क्या आएंगे, जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये सब ज़ीरो होने चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन तो ज़ीरो दोनों केसेस में ही लेना है। तो इसमें स्केलर्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, इसमें ये बोलते हैं सारे स्केलर ज़ीरो नहीं होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन शुड बी नॉन ज़ीरो। और यहाँ पे ये क्या बोलता है कि सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो देखना है कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। उसके लिए वर्किंग रूल है, तो पहले वर्किंग रूल देखो। तो वर्किंग रूल टू डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर x n तक मतलब n वेक्टर्स हैं तो n स्केलर्स लेट करो खुद से, C1, C2, Cn, और लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो खुद से पुट कर दो। ठीक है, पुट करने के बाद ये जो इक्वेशंस आएंगी इनको सॉल्व करो और स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करो इन कांस्टेंट्स की, Cn तक ये जितने भी कांस्टेंट्स लिए थे, अगर वो सब के सब ज़ीरो आए, ठीक है, अगर सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू ज़ीरो आई तो ये सारे स्केलर ज़ीरो, सारे स्केलर ज़ीरो कब होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उनमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो कौन सा केस, मतलब नॉट ऑल ज़ीरोज़, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। इसका एक और अल्टरनेट मेथड है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। हम पता क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स गिवन है उन वेक्टर्स से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को फिर रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके हम रैंक चेक करेंगे उस मैट्रिक्स की कि रैंक कितनी है। अगर रैंक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ वेक्टर्स के ही इक्वल आ गई तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेंगे, और अगर रैंक कम आई तो वो क्या बनेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये अल्टरनेट मेथड में यही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए हुज n कॉलम्स आर गिवन बाय दिस। ठीक है, उसके n कॉलम्स ये बनेंगे, मतलब जो x1 है उसका पहला कॉलम बना लो, जो सेकंड वेक्टर है उसको दूसरे कॉलम में लिख लो, जो थर्ड वेक्टर है उसको थर्ड कॉलम में लिख लो। ऐसे लिख के हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। देन रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू रो एक्लन फॉर्म, फिर रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देन फाइंड द रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये तो हमें रैंक तो फाइंड करनी आती है, यही होती है रो एक्लन फॉर्म में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं। Then if rank of A is equals to n, then the given n vectors are linearly independent, and if row of A is less than n, मतलब रैंक क्या है, वेक्टर्स नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम है, then this is what linearly dependent। इसके बाद एक और रिमार्क है, ठीक है, ये तो दो मेथड थे, ये जो रिमार्क है ना ये आपका थर्ड मेथड बताएगा कैसे। if it is given that n vectors are linearly dependent, ठीक है, अगर हमें गिवन है कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ एक्स साइज, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि रैंक ऑफ ए क्या है, लेस देन एन होती है, क्योंकि जब वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। मीन्स देखो इधर उधर बात नहीं, सीधी बात ये कि अगर ए मैट्रिक्स, ये जो आपने ए मैट्रिक्स लिखी थी वेक्टर्स की हेल्प से, वेक्टर्स को कॉलम में लिख के ये जो ए मैट्रिक्स लिखी थी,
अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया 0, तो ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये जो मैट्रिक्स बनाई इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट और नॉन ज़ीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो तीनों मेथड से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगी और बाकी सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर हैं वो आप लोगों ने खुद करना है। सो द फर्स्ट इज शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। सो ये क्या, ये है x1 और ये वाला क्या है x2। तो हमें पहले क्या करना होता है, फर्स्ट मेथड से पहले करा रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन c1x1 प्लस c2x2 इज इक्वल्स टू 0 लेना होता है। तो c1x1 मतलब c1 ये रहा और x1 क्या है 1 2 3 प्लस c2 क्या है 2 2 0 इक्वल्स टू 0 0 0, क्योंकि 0 लेना है और ये टपल्स फॉर्म में है तो 0 0 0। देन अब c1 की तीनों से मल्टीप्लाई और द c2 की इन तीनों एंट्रीज से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। फिर ऐड कैसे करते हैं इनको, पेयर वाइज, एंट्री वाइज। c1 फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से ऐड करना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो ये क्या बन गया c1 प्लस 2c2, ये क्या बन गया 2c1 प्लस 2c2 और लास्ट वन है 3c1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 0 0। अब तीनों को इक्वेट करो, फर्स्ट टर्म इक्वेटेड टू 0, सेकेंड इक्वेटेड टू 0 एंड थर्ड इक्वेटेड टू 0 और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करें कि कितनी आती है। तो ये देखो ये हमने तीनों को इक्वेट टू 0 कर दिया। लास्ट वाली सबसे ईजी है सॉल्व करना, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3c1 इक्वल्स टू 0, सो दिस मीन्स c1 इज इक्वल्स टू 0। डन। अब c1 की वैल्यू यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, दैट्स योर विश, कहीं पे भी पुट करके देख लो, क्योंकि c2 ही निकालना है तो यहाँ से भी सेम आएगा, यहाँ से भी सेम आएगा। तो हमने c1 को 0 पुट किया तो c2 भी 0 ही आ रहा है। सो दस द रिलेशन दिस गिव्स, अब जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेट किया तो जो स्केलर्स की वैल्यू आई वो क्या है 0 0। तो ये सारे के सारे स्केलर्स क्या है 0, सो दैट मीन्स दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। डन। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की कि सेकंड मेथड से हम कैसे ट्राई करेंगे रैंक वाले मेथड से। तो उसके लिए सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स u is equals to this, v is equals to this, w is equals to this, means this is x1, this is x2 and this one is x3। x1 x2 x3 है ये तीनों और हमें प्रूफ करना है कि these are what linearly dependent। तो ये वाला जो पहला वाला मेथड है, अब यहाँ c1 c2 c3 की जगह a b c लिखा हुआ है, वो कोई इशू नहीं, आप यहाँ c1 c2 c3 लिख के सॉल्व करें। बट ये वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है, मैं इसको सेकेंड वाले मेथड से बताऊँगी, रैंक वाले मेथड से कैसे करना है। तो ये रहा इसका रैंक वाला मेथड। तो यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो एंट्रीज थी क्या क्या थी 1 3 2, पहला वेक्टर तो इसका पहला कॉलम बनाना है, तो वो पहला कॉलम बना, ये रहा 1 3 2। देन सेकंड वेक्टर से सेकंड कॉलम, थर्ड वेक्टर से थर्ड कॉलम, ए मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। अब क्या करना है, इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना, और रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पहले 1 होना चाहिए, 1 है। इस 1 की हेल्प से 1 के नीचे वाली दोनों टर्म 0 होनी चाहिए, तो वो दोनों 0 बना लें, ठीक है, ऑपरेशंस लगाए तो ये दोनों 0 बन गई। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो उसके लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट उससे बेटर है कि ये देखो ये दोनों की दोनों रोज क्या है सेम है, तो माइनस ही कर लेते हैं दोनों रोज को। तो जब हमने माइनस किया दोनों रोज को तो यहाँ आ गया 0 -10 -5। अब क्या बचा है, सिर्फ इसको -10 से डिवाइड कर दो। तो जब -10 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी इक्वलेंट टू 1 1 2 0 एंड दिस इज -1, -10 से डिवाइड करते हैं तो ये 1, -5 बाय -10 इज 1/2 और ये 0 0 0, ठीक है। आपको प्रॉपर पूरा रो एक्लन फॉर्म में जाने की नीड नहीं है वहाँ तक, क्योंकि आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो यहीं से मिल गई। ये जो है ये पूरा 0 बन गया, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, बस आपको डायगनल के नीचे 0 बनाना है, ठीक है। जब भी आपको बोला जाए कि ये करना है तो आपको क्या करना है, डायगनल के नीचे 0s बना लो, ऊपर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको आंसर वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपकी अगर विश है आप पूरा करना चाहते हो पूरे रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और अगर नहीं करना चाहते तो फिर इतने से ही काम चला ले।
तो इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे 3। तो रैंक आई 2 वेक्टर्स थे 3, तो दैट मीन्स कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। सो दिस इम्प्लाइज कि जो वेक्टर्स हैं यू वी एंड डब्ल्यू आर कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट। सो दीज वेक्टर्स आर एल डी। डन। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड में क्या था डिटर्मिनेंट वाले से, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 एंड -1 0 1, हमें ये प्रूव करना है कि दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक मेथड तो ये है कि C1 X1 इसको ले लो X1, इसको ले लो X2, इसको ले लो X3 और लेट करो C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3 इज इक्वल्स टू 0 और फिर यहाँ से C1 C2 C3 फाइंड करके दिखाओ। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो दैट मीन्स सब जीरो आएंगे, तो उनको जीरो ला के दिखाओ, या फिर रैंक फाइंड करो, या फिर थर्ड थिंग कि ये जो ए मैट्रिक्स बनेगी इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, इसको सेकंड में लिखो, इसको थर्ड में लिखो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो स्टार्ट करें। सो ये लिखी है हमने मैट्रिक्स, ठीक है। ये पहला वाला वेक्टर है, उसका पहला कॉलम बन गया, ये सेकंड वेक्टर है, इसका सेकंड कॉलम बन गया और ये थर्ड वेक्टर है, इसका थर्ड कॉलम बन गया। तो अब फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ये लिखा मैंने 1, फर्स्ट रो से एक्सपांड कर, फर्स्ट कॉलम से कर लें या फर्स्ट रो से, जिससे मर्जी करा लो। तो फर्स्ट रो से ही कर लेते हैं, चलो। तो ये रहा 1, ये 1 गया तो ये वाला और ये वाला कैंसिल। सो क्या बचा 3 1 जा 3, बस 3 माइनस 0, देन -1 क्योंकि ये टर्म तो 0 ही है, देन -1 के साथ ये वाली 4 टर्म्स आएंगी तो 2 1 जा 2 और 3 इंटू 0 इज 0। तो ये क्या आ गया 3 माइनस 1 इंटू 2 इज 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया इसका क्या आया 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज कि ये जो वेक्टर्स थे x1 x2 एंड x3 आर कैसे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।